सच्चे हृदय से किया गया कोई कार्य, कोई त्याग बाबा से छिपा नहीं है। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। मैं जानती हूँ आप साई सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना? आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की? सुनिए आज का अध्याय नंबर 15, नारदीय कीर्तन पद्धति। उस वक्त भी बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय बढ़िया पोशाक, सिर पर जरीदार साफा, कंधे पर गमछा वगैरह पहनते थे। एक बार दासगनु भी उसी तरह तैयार होकर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही बोले, अच्छा दूल्हे राजा, इस तरह बंठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा, कोट, गमछे और फेटे की क्या आवश्यकता है? उस दिन के बाद से दासगनु ने इन सब वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर के अंग खुले रख गले में एक हार पहन कीर्तन करते थे। कीर्तन के जन्मदाता नारद मुनि कमर से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमा करते हैं। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर से बाहर फैलाने में दासगनु महाराज का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने अपने कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचाया। दासगनु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर अस्थायी प्रभाव डालता था। एक बार ठाणे के कौपिनेश्वर मंदिर में दासगनु कीर्तन में बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति भी थे, जिनकी नौकरी अस्थायी थी। वे दासगनु के कीर्तन सुन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। यदि मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अस्थायी हो जाऊं, तो आपके चरणों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य पलटा और चोलकर नौकरी में अस्थायी हो गए। वे निर्धन तो थे ही, उनका परिवार भी बड़ा था, जिससे शिरडी यात्रा के लिए खर्च जुटाने में कठिनाई हो रही थी। चोलकर अपना संकल्प जल्द से जल्द पूरा करना चाह रहे थे, अतः उन्होंने अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया और इस कारण बिना शक्कर की चाय पीनी आरंभ कर दी। और इस तरह कुछ पैसे बचा वे शिरडी पहुँचे। उन्होंने बाबा के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और एक नारियल भेंट की। फिर अपने संकल्प के अनुसार मिश्री का प्रसाद बांटा। मस्जिद में बापू साहेब जोग भी उपस्थित थे। चोलकर उन्हीं के यहाँ ठहरने वाले थे। जब वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा ने जोग से कहा, अपने अतिथि को चाय में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन शब्दों को सुन चोलकर का हृदय भर आया और वे प्रेम विह्वल होकर बाबा के चरणों पर गिर पड़े। बाबा ने उन्हें संकेत द्वारा बता दिया था कि शक्कर छोड़ने के तुम्हारी गुप्त निश्चय से मैं परिचित हूँ। दो छिपकलियों का मिलन। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या अर्थ है, यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इसकी बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसीलिए यह खुश हो रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ समझ न सका, इसलिए चुपचाप बैठा रहा।
उसी समय एक आदमी औरंगाबाद से बाबा के दर्शन को आया। कुछ देर ठहरने के बाद वह आगे जाना चाहता था, पर उसके घोड़े भूखे होने के कारण आगे बढ़ते ही न थे। तब उसने चने लाने के लिए एक थैला निकाला और धूल झाड़ने को उसे भूमि पर झटका, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही अपनी बहन उसी छिपकली के पास पहुंच गई और दोनों प्रेम पूर्वक नाचने लगी। श्रोताओं, साईं की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।